Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my YouTube channel Inside Classes हरिद्वार। ये जो क्वेश्चन की सीरीज लेकर के मैं अक्सर आपके सामने आती हूँ, सच में वो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कंबाइंड करके मैंने कुछ इसमें क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लेकर के आई हूँ जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड जीन रेगुलेशंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब तो खैर सभी को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्लेवरली नॉन टेम्पलेट, मतलब समझ में आ गया। नॉन टेम्पलेट क्या है, कहे तो पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड का सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, यानी ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का है, इट मीन्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए सीक्वेंस गिवन है। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द बेस एमआरएनए में क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर नॉन टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस गिवन होता है तो मतलब वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सीक्वेंस गिवन है। तो अगर इससे एमआरएनए निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, एज इट इज सारे सीक्वेंसेस को लिखना है। जहां पे टी होगा उसको रिप्लेस करो, यू डाल दो। जहां जहां पे टी है आप वहां पे यू डालेंगे। तो भाई ये तो सेम सीक्वेंस है नहीं, ये है एक इकलौता ये वाला मिल रहा है। ऐसे भी देखो इसमें 2 पॉइंट है, CAG वाला एक भी सीक्वेंस नहीं है अलग और किसी चॉइस पे, तो भी हम इसमें लगा देंगे। बट इसके पीछे लगाने के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसमें जो बेस सीक्वेंस है एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस एमआरएनए के लिए भी आएगा, बस टी के जगह पे यू आ जाएगा क्योंकि एमआरएनए में थाइमीन नहीं होता है। थाइमीन को रिप्लेस करके यूरासिल को डालना है। तो देखो हमारा कौन सा चॉइस पक्का हुआ, CAG एंड TCG। अब देखो यहाँ टी है, टी को हटाओ, यू डाल दिया, यहां से टी को हटा, यू डाला, तो GAU, यानी दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज C। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इनवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। 1970 में टेमिन एंड बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को बताया था। ठीक है, तो सेकेंड का C हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मैच्योर यूकैरियोटिक एमआरएनए इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, याद होगा जो एमआरएनए एक्चुअल में पहले नहीं बनता है यूकैरियोट में, पहले एचएनआरएनए बनता है, फिर इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद एक्चुअल एमआरएनए बनता है। इन द मीनवाइल जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग में 3 मेजर प्रोसेस होते हैं। वन इज 5 प्राइम कैपिंग, अनदर वन इज 3 प्राइम टेलिंग एंड थर्ड वन इज स्प्लाइसिंग। एज यू नो स्प्लाइसिंग इट इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। अब आप देख लो क्या होगा, मैच्योर यूकैरियोटिक एमआरएनए इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 7 मिथाइल गुआनोसिन 5 प्राइम एंड एंड पॉलीएडेनिन बेस एट 3 प्राइम एंड, यानी ये हो गया कैपिंग, ये हो गया टेलिंग। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज B। ऐसे भी मैं आपको बताऊं, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस प्रोकैरियोट का फीचर होता है तो यूकैरियोट में तो होगा ही नहीं। एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस के नाम से नहीं, कोजैक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में। प्रेजेंस ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है, इट्स ओके, बट सिर्फ कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस अगर प्रेजेंट हुआ तो वो एक्चुअल एमआरएनए तो नहीं हुआ ना, वो हुआ एचएनआरएनए। आपसे पूछा गया यूकैरियोटिक एमआरएनए रिकॉग्नाइज्ड कैसे करेंगे, तो 7 मिथाइल साइन एट 5 प्राइम, यही हो गया कैपिंग, एंड पॉलीएडेनिन बेसेस एट 3 प्राइम एंड विच इज टेलिंग। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज, प्रमोटर भी होता है, स्ट्रक्चरल जीन भी होता है, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस भी होते हैं। तो मतलब प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर सभी होंगे, तो ऑप्शन D के साथ चलेंगे। इन डीएनए प्रमोटर इज द साइट फॉर द इनिशिएशन। अब देखो डीएनए प्रमोटर में इनिशिएशन का साइट, कौन से प्रोसेस का इनिशिएशन होता है, तो देखो प्रमोटर से आकर के कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या करेगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, और एमआरएनए का फॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। क्वेश्चन नंबर 6, मेन एंजाइम्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, देखो कितनी बार बताया, ट्रांसक्रिप्शन के लिए मेन एंजाइम क्या होता है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज,
पॉलीमरेज। आप बोलोगे मैम इसमें तो कोई चॉइस दिया ही नहीं है, लेकिन मैम ने ये भी बताया था कि इसका अल्टरनेटिव नेम भी है आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए बनना, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए अगर बन रहा है तो कोई ना कोई एंजाइम तो यहाँ पे रोल प्ले करेगा, वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। इसको दूसरे तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीएनए के टेम्पलेट पे एमआरएनए का बनना, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, है ना इंटरेस्टिंग। ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए का बनना होता है। अब डीएनए के टेम्पलेट पे एमआरएनए बनेगा तो यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, डीएनए के टेम्पलेट पे एमआरएनए का बनना, सो डीएनए डिपेंडेंट एमआरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, removal of introns and joining of exon is called splicing। देखो चलो ये तो एक तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, अगर दूसरी तरह से फ्रेमिंग किया जाए क्वेश्चन का, मान लो स्प्लाइसिंग ऊपर में दिया हो कि स्प्लाइसिंग इज अ प्रोसेस, है ना। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फर्स्ट ऑप्शन में है, ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन सेकेंड ऑप्शन में है, और थर्ड ऑप्शन में दे रहा है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें वो क्वेश्चन अगर हमने पढ़ रखा है तो हमें वो बहुत इजी लग रहा है, बहुत इजी, और जल्दबाजी के चक्कर में हम उसके पूरे कॉन्सेप्ट और पूरे ऑप्शंस को नहीं समझते हैं, नहीं देखते हैं, और बल्ले बल्ले करने लगते हैं पहला ही ऑप्शन देख के, जहाँ पे हम हो जाते हैं गलत। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, ठीक है। तो ऐसी गलती आप ना करें। इसके लिए जो क्वेश्चन है उसको माइन्यूटली पढ़ो, उसके चारों चॉइस को पढ़ो, है ना, और जो एप्रोप्रिएट चॉइस हो उसको आपको राइट करना है, ठीक है। यानी सिर्फ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन अगर है और हम ऐसे देख के इसको टिक कर दें तो गलत हो जाएंगे ना, क्योंकि स्प्लाइसिंग का मीनिंग ही होता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटाना, और जितने भी कोडिंग सीक्वेंसेस हैं दैट इज एक्सॉन, उनका ज्वाइन होना, दोनों प्रोसेस एक साथ है और उसको कहा जाता है स्प्लाइसिंग, ठीक है। सो द स्प्लाइसिंग इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। चलो 7 क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a DNA strand is directly involved in the synthesis of all of the following except DNA का strand another DNA के फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है, तो रेप्लिकेशन हो जाता है। tRNA mRNA में भी वो अपना रोल प्ले करता है, rRNA में भी प्ले करता है, बट प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली तो नहीं रोल प्ले करता है। मतलब mRNA के पास सारा इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन किसके पास गैदर्ड है, डीएनए के पास। 2 स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड के पास इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होता है। उस डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करने की एबिलिटी किसके पास है, आरएनए के पास है, एमआरएनए के पास है। तो एमआरएनए उसको रीड करेगा, अपनी लैंग्वेज में कोड कर लेगा, और कोड करने के बाद फिर जाकर के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्योंकि टीआरएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके पास एंटीकोडोन होता है जो कोडोन को रीड करता है और फिर फाइनलाइज करता है कि कौन सा अमीनो एसिड आकर के जुड़ना चाहिए, और फिर वन बाय वन अमीनो एसिड जुड़ता जाता है। अ चेन ऑफ अमीनो एसिड विल फॉर्म एंड विच इज कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, जेनेटिक कोड वॉज डिस्कवर्ड बाय। जेनेटिक कोड को किसने डिस्कवर किया था? नीरेनबर्ग एंड मथाई ने किया था। ए, genetic code was deciphered by chemically synthesizing the trinucleotide by Nierenberg. D option. Haploids are preferred over diploid for mutation study because recessive mutation is expressed in F1, recessive mutation is expressed in F2, dominant का तो सवाल ही नहीं उठता है, A ऑप्शन के साथ जाएंगे। टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन विच इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन, अंडरलाइन करेंगे, प्यूरिन विथ पायरिमिडीन। यानी अगर एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है या एक पायरिमिडीन एक प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है। प्यूरिन और पायरिमिडीन तो सबको पता है ना, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो एडेनिन और ग्वानिन होता है, पायरिमिडीन भी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो कि साइटोसिन, थाइमिन, एंड अगर आरएनए है तो उसको बोल सकते हैं यूरासिल, थाइमिन वहाँ होता नहीं है। तो इस तरीके से ये पायरिमिडीन सीक्वेंसेस है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर एक
प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस को रिप्लेस अगर पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस कर रहा है या वाइस वर्सा में, ऐसा समझे कि एक पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस को एक प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस कर रहा है, तो ऐसे म्यूटेशन को कहा जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन। बट सब्स्टिट्यूशन के भी दो टाइप होते हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में अगर प्यूरीन पायरिमिडीन से रिप्लेस्ड हो रहा है या पायरिमिडीन प्यूरीन से रिप्लेस्ड हो रहा है तो वो ट्रांसवर्जन पॉइंट म्यूटेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन का ही टाइप है। ठीक है, तो देखो ट्रांसवर्जन कहाँ पे है, ट्रांसवर्जन देख लिया हमने, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि एक प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है, यानी कि एडेनिन है उसको हटा के ग्वानिन आ गया, या एक पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है, साइटोसिन को रिप्लेस करके थायमिन आ गया, तो इस तरह की म्यूटेशन को ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। चलो ठीक है, बट यहाँ पे ट्रांसवर्जन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, टाइपिंग एरर, द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर म्यूटेशन इज, ध्यान से पढ़ना, चेंज ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन होल डीएनए, चेंज इन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल समझा रही हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जैसे सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको पता होगा, एंड सिकल सेल एनीमिया इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर जिसमें एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस के चेंज होने मात्र से म्यूटेशन हो जाता है। ए चेंज हो गया टी में, फाइनली जो नॉर्मल कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया का, जब ये तो म्यूटेटेड फॉर्म में हो गया ना, नॉर्मल कंडीशन में किसको कोड करता है, वो ग्लूटामाइन को कोड करता है, लेकिन म्यूटेशन होने की वजह से ग्लूटामाइन को रिप्लेस कर देता है वैलिन, मतलब वैलिन कोड हो जाता है, तो पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। तो इस म्यूटेशन को बोला जाता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ, कैसा म्यूटेशन है, अगर आप इसको गौर से देखोगे ना तो ये भी ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन है, सोचना इस पे। ठीक है, 14, म्यूटेशंस आर रेयरली यूजफुल होता है, बाकी तो वो हार्मफुल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो आ गया क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया, फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट में भी कौन सा म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन, इसके भी कौन से टाइप में, ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, एक प्यूरिन का रिप्लेसमेंट एक पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस आके कर दे तो उसे हम ट्रांसवर्जन बोलते हैं। सो दैट इट इज द ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन। 15 हो गया। 16, the most striking example of frame shift mutation was found in a disease called, देखो पहले हम ऐसे चलते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी सॉल्व करें ना तो भी हम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पहले है ना एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं। सिकल सेल एनीमिया, अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर में कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, तो बचा क्या, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी होगा। अब जरा इसके बारे में मैं बात कर लूं, ये एलएनएस, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एलएनएस, लेस्नी सिंड्रोम। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये भी एक तरीके से ऑटोसोमल रेसेसिव ही है, लेकिन अगर किसी एक नाइट्रोजनस बेस के आने से, आप यूँ कहो कि उसके एड ऑन होने से या डिलीट होने से पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाए तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज दिस लेस्ने सिंड्रोम। शायद इससे पहले कभी नाम नहीं सुना होगा, आज सुन रहे हो तो इसके बारे में और डिटेल गैदर करना। चलो क्वेश्चन नंबर 17, a nutritionally wild type organism which does not require any additional growth supplement is known as prototrophs. See option. A class of mutation induced by addition or deletion of a nucleotide is called फ्रेम शिफ्ट। अभी तो बताया था, एक अगर ऐड हो जाए या एक डिलीट हो जाए पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है, तो इस म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोला जाता है। 19, gene mutation is mutation in the gene of DNA, mutation in the phosphodiester linkage, mutation in the chromosome, change in the sequence of nitrogenous bases,
म्यूटेशन इन द जीन ऑफ डीएनए। जीन म्यूटेशन किसको बोला जाता है? पॉइंट म्यूटेशन, यानी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस डी। क्रोमोसोम नंबर 2n-1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी। ट्राइसोमी का 2n+1 होता है, 2n+1 is trisomy and 2n-1 is monosomy। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 64 codons constitute genetic code because of there was 64 types of amino acid, 64 types of tRNA, genetic code is triplet, Question number 22, which codon gives signal for the start of polypeptide protein chain synthesis? AUG is known as start codon। ये start codon होता है, मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग का जो कोडोन होगा इट मस्ट बी AUG। इन द केस ऑफ मतलब रेयर कंडीशन में GUG भी स्टार्ट कोडोन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो AUG किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को। ऑप्शन ए। 23, द फंक्शन ऑफ नॉनसेंस कोडॉन। पहले तो ये समझो कि नॉनसेंस कोडॉन क्या है। नॉनसेंस कोडॉन वो कोडॉन्स हैं जो कि उनके प्रेजेंस मात्र से प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाए, यानी कि इसे हम टर्मिनेटर कोडॉन भी बोलते हैं, और ये 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA। क्लियर? So to release the polypeptide chain from tRNA, बिल्कुल भी नहीं। To form an unspecified amino acid, बिल्कुल भी नहीं। To terminate the message of a gene control protein synthesis, yes। यानी इसके आने मात्र से प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा था वो अब टर्मिनेट कर जाएगा, अब इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। So to terminate the message of a gene control protein synthesis, किसके बारे में बात हो रही है? नॉनसेंस कोडॉन। कितने हैं? 3 हैं। UAA इसको ओकर बोलते हैं, UAG एम्बर हो गया, UGA ओपल हो गया। ठीक है, ये 3 में से कोई भी कोडोन अगर आ गया तो अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 24, टर्मिनेशन ऑफ चेन ग्रोथ इन प्रोटीन सिंथेसिस इज ब्राउट अबाउट बाय। अभी तो बताया, सभी को आंसर आ गया होगा। UAA, UAG, UGA। टर्मिनेट कोडॉन क्या है? टर्मिनेशन कोडॉन, जो टर्मिनेट कर दे, स्टॉप कर दे प्रोटीन सिंथेसिस को। तो करेक्ट ऑप्शन सी। 25, जेनेटिक कोड डिटरमाइंड स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन चेन, वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, कॉन्स्टेंसी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन चेन। लेट्स सपोज अगर मान लीजिए कि AUG आया तो ये किसे कोड करता है? मिथ्योनिन को करता है, मिथ्योनिन। अगर इसके बाद U आ गया, ये कोड करेगा फिनाइल अलानिन, फिनाइल अलानिन। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जेनेटिक कोड डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन चेन। क्वेश्चन नंबर 26, mRNA is attached with। mRNA किससे अटैच करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा होगा, mRNA से अटैच होता है पहले स्मॉलर RNA, फिर स्मॉलर यूनिट ऑफ rRNA एंड देन लार्जर यूनिट। जैसे ये मान लो ये 30S है, ये 50S है, तो हम बोलेंगे ये प्रोकैरियोटिक mRNA हो गया। कैसे? क्योंकि इस पे जो जुड़ा हुआ है राइबोसोम वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप होता है, इसीलिए। So the ribosome is the correct answer. Question number 27. Sometimes the starting codon is GUG in place of AUG. Yes, कभी कभी क्या होता है, AUG के जगह पे GUG स्टार्टिंग कोडॉन होता है। तो GUG नॉर्मली स्टैंड फॉर, नॉर्मल कंडीशन में ये वेलिन को कोड करता है, बट जब स्टार्ट कोडॉन के फॉर्म में ये काम करेगा, मतलब कई बार क्या होता है कि ये स्टार्ट कोडॉन की तरह भी यूज किया जाता है, तो GUG इज द करेक्ट वन, कोड करेगा वेलिन को। Question number 28. Which one of the following triplet codes is correctly matched with the specificity for an amino acid in protein synthesis or as a start or stop codon? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ये देखो।
Which of the following triplet code is correctly matched with the specificity for an amino acid in protein synthesis or as a start or a stop codon? चलो इसको अगर हम करें तो क्या आएगा? A G C. इसे अगर किया जाए तो A, इसे किया जाए तो A C A, इसे किया जाए A U G. मिल गया हमें आंसर, आ गया डी ऑप्शन, यही होगा स्टार्ट कोडन. So the correct option is D. Question number 29. During translation initiation in prokaryote, a GTP molecule is needed in formation of formyl methionine tRNA, binding of 30S subunit of ribosome with mRNA, association of 30S mRNA with formyl methionine, association of 50S subunit of ribosome with initiation complex. D. Question number 30. Degeneration of a genetic code is attributed to the degeneration. First member of codon, second member of codon, entire codon, third number of codon. Degeneration of genetic code is attributed to the. Degeneration कहने का मतलब जैसे कोई दो तो सेम है, चेंज किसकी वजह से हो जाता है? कौन सा कोडो नाइट्रोजनस बेस चेंज होता है? बोबल हाइपोथेसिस में पढ़ा होगा. थर्ड नंबर ऑफ कोडॉन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. डीजनरेशन ऑफ अ जेनेटिक कोड इज एट्रीब्यूटेड टू द थर्ड मेंबर ऑफ अ कोडॉन. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन डी. तो चलो अच्छा लगा होगा, इतने सारे नए नए क्वेश्चंस लेकर के मैं आई थी जेनेटिक्स का, और मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं. आप हमेशा कॉन्सेप्ट लेकर के पढ़ो. सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो जैसे मैं सॉल्व करती हूँ वैसे ही आप भी सॉल्व कर लोगे. सारे क्वेश्चंस का आंसर आप बिल्कुल सही लगा के आओगे. ठीक है, चलो फिर पढ़ते रहिए. नेक्स्ट फिर मिलती हूँ कुछ नए टॉपिक, कुछ नए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने मैं फिर आऊँगी. टिल देन बाय, एंजॉय.